ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। गंगोह विधानसभा के नानौता ब्लॉक के गांव भारी दीनारपुर व भाबसी रायपुर के लोग स्वच्छ जल के लिए तरस गए हैं। गांव भारी दीनारपुर में सन 2008 से गांव में लगभग 25 लाख की लागत से स्वजल धारा योजना अंतर्गत पानी की टंकी बनी हुई है, लेकिन वे केवल सफेद हाथी ही साबित हो रही है। गांव में पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन ग्रामीणों को आज तक टंकी का कोई लाभ नहीं मिल सका है। इस विषय में ग्राम प्रधान पवन कुमार का कहना है कि सन 2008 में जब टंकी का निर्माण हुआ था तो ग्रामीणों को बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि उनकी स्वच्छ जल की मांग पूरी होने जा रही थी। लेकिन अफसोस की बात है कि 2008 में टंकी बनने के बाद आज तक न तो इसका कोई कनेक्शन हो पाया है और न ही टंकी पर कोई ऑपरेटर ही आ पाया है। उन्होंने बताया कि गांव का जल बिल्कुल दूषित हो चुका है। हैंडपंपों का पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं रहा है। दूषित जल के कारण कैंसर, चर्म रोग, लिवर खराब, बुखार की बीमारी गांव में फैल रही है। उन्होंने कहा कि टंकी को चालू कराने के लिए वे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की यहां हाजिरी दे रहे हैं, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। उधर ननौता ब्लॉक के ही गांव भाबसी रायपुर में कई वर्षों पहले स्वजलधारा योजना के अंतर्गत केवल नलकूप बनाकर छोड़ दिया गया है। आधे से भी कम गांव में पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन आज तक न तो टंकी ही बन पाई और न ही पाइपलाइन बिछ पाई और न ही ग्रामीणों को स्वच्छ जल मिल पाया। भाबसी रायपुर के ग्राम प्रधान रामकिशन का कहना है कि उनके गांव का जल बिल्कुल दूषित हो चुका है और दूषित जल के कारण गांव में कई लोग कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए टंकी निर्माण की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही आज तक मिल पाया है। इस पूरे मामले में व क्षेत्रीय भाजपा विधायक चौधरी कीरत सिंह का कहना है कि दोनों ही गांवों में पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में ये पानी की टंकी स्वीकृत हुई थी, लेकिन पूर्व की सरकारें ठीक से इनका नहीं तो निर्माण करा पाई और नहीं इन्हें चला पाई। उन्होंने बताया कि गांव भारी दीनारपुर और भाबसी रायपुर के ग्रामीणों ने अपनी इस प्रमुख समस्या से उन्हें अवगत कराया है। इस प्रमुख समस्या का संज्ञान लेकर उन्होंने दोनों ही गाँवों में जाकर स्थिति का जायजा लिया है और उत्तर प्रदेश जल निगम के MD, सहारनपुर जल निगम ACN और सहारनपुर जिलाधिकारी से बात की है। जल्दी ही गांव भारी दीनारपुर में पानी की टंकी पर बिजली का कनेक्शन और अन्य समस्याओं को दूर करके जल्दी ही गांव में स्वच्छ जल आपूर्ति शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जो दूसरा गांव है भाबसी रायपुर, उसमें वाटर टैंक नहीं है, उसके लिए उन्होंने परियोजना स्वीकृत कराई है। गांव में टंकी निर्माण का सर्वे हो चुका है। जल्द ही इस गांव में नई टंकी का निर्माण होकर ग्रामीणों की स्वच्छ जल की मांग को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का हर घर स्वच्छ जल का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए वे कार्य कर रहे हैं। मैं आपको इस विषय पर जानकारी देना चाहूँगा कि मुझे भी इस विषय की जानकारी मिली थी। उन दोनों गांव के लोग मुझे मिले थे और मैं स्वयं गांव गया। भारी दीनारपुर में बहुत पुराना 2008-9 का वाटर टैंक बना हुआ है, मगर वो किसी किस्म की भी पानी की सप्लाई गांव में नहीं कर रहा है। पुरानी सरकारों ने, पुराने अधिकारियों ने लापरवाही की वजह से गांव में कोई किसी किस्म की शुद्ध पानी की सप्लाई नहीं मिल रही। मैंने आला अफसरों से बात की, जल निगम के उत्तर प्रदेश के MD से बात की, सहारनपुर के XCN, सहारनपुर के DM से बात करके वहाँ बिजली का कनेक्शन दिलवाना काम और वहाँ जो वाटर टैंक की जो आवश्यकताएँ हैं वो पूरा कराया गया। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जल्दी पूरे गांव को सप्लाई मिलने की शुरू हो जाएगी। दूसरे भाबसी गांव में वाटर टैंक नहीं है। नई टंकी का निर्माण कराने के लिए परियोजना स्वीकृत हो चुकी है, सर्वे हो चुका है और जल्दी नई टंकी का निर्माण हो जाएगा और वहाँ भी शुद्ध पेयजल, जो प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर को शुद्ध पेयजल मिले, वो भाबसी गाँव में भी जल्दी सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। टंकी की समस्या है जी, टंकी तो यहाँ पर अधूरी है और यहाँ की व्यवस्था इतनी ख़राब है पानी की कि यहाँ लगभग 15-20 साल में 20-25 आदमी कैंसर से गुजर चुके हैं गाँव भाबसी के अंदर। और टंकी का ऐसा है जी, टंकी के प्रयास में बहुत अधिकारियों के चक्कर काट लीजिए, नेताओं के चक्कर काट लिए, अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय आश्वासन हो गए। नाम मेरा पवन कुमार, प्रधान भारी दीनारपुर। पानी की टंकी को लेकर बहुत बड़ा दिक्कत है हमारे यहाँ से। ये 2008 में स्वजल धारा से टंकी लगी थी और उस टाइम सभी लोगों को बहुत खुशी हुई थी कि हमारे यहाँ अच्छा पानी मिलेगा, लेकिन ये चल नहीं सकी। 2008 से अब तक ये ना तो इस पर कोई कनेक्शन हुआ, ना कोई ऑपरेटर आया अब तक, और ना ही ये पानी की टंकी गांव में चल सकी।
जगह जगह से ये एक दो बार शुरू में स्टार्टिंग में चलाई, जगह जगह से लीकेज है। हम इसको लेकर जनप्रतिनिधियों के पास भी गए, लेकिन आश्वासन तो मिला, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ जेई साहब आए थे सहारनपुर से, उन्होंने कहा कि हम इसको दोबारा से चालू कराएंगे, लेकिन अब तक भी एक सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं हुई। सीडीओ साहब के पास भी गए, उनको भी लेटर पैड पे लिख के दिया कि हमारे गांव में पानी चल सके, जिससे कि सबको पानी मिल सके, स्वच्छ पानी मिल सके, लेकिन अब तक कोई भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। 2008 में ये 25 लाख रुपए की प्रोजेक्ट था, लेकिन अब तक ना तो ये चल सका, ना किसी को उसका पानी का लाभ हो सका। हम ये चाहते हैं कि ये टंकी चल सके, जिससे कि हमारे गांव में बीमारी से दूर हो। कैंसर से पीड़ित बहुत लोग हैं पानी की वजह से, हैंडपम्प का पानी पीना पड़ रहा, इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि ये टंकी चले, सबको स्वच्छ पानी मिले।